जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। भक्तामर स्तोत्र के 13वें श्लोक का शब्दार्थिक और भावार्थिक अध्ययन करने के पश्चात आज हम मंत्र शक्ति, उच्चारण, अन्वयार्थ आदि बातों पर विचार करेंगे। इस श्लोक के साथ जुड़ा हुआ जो मंत्र है वह है ओम ह्रीं अर्हं नमो उज्जुमैणम। अब ये ओम ह्रीं और अर्हं नमो, ये चारों शब्द हर एक मंत्र में है, इसलिए इनके संबंध में ओम जो नवकार महामंत्र का संक्षेप है, ह्रीं अर्थात सर्व शांति बीज मंत्र है, अर्हं अर्थात जो अरिहंत भगवंत है, और नमो अर्थात उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। ये बातें अब सामान्य हो गई है। उज्जुमैणम, यह एक नया विशेषण तीर्थंकर भगवंतों के लिए आया है। उसका अर्थ क्या है? उज्जु, इस शब्द का अर्थ है सामान्य संस्कृत भाषा में रुजु। अब आप देखिए, उज्जु इस अर्धमागधी का संस्कृत शब्द है रुजु। रुजु इसका अर्थ है सरल, सादा, सहज। और मई इसका संस्कृत या हिंदी शब्द है मति। तो आपको लगेगा कि अर्धमागधी भाषा जितनी लगती है उतनी कठिन नहीं है। कुछ थोड़ा सा परिचय हो जाए तो इस भाषा का व्यावहारिक ज्ञान हमें हो सकता है थोड़े से परिश्रम से। अब रुजुमति यह क्या है? रुजुमति ये मन पर्याय ज्ञान के जो दो भेद है उनमें से यह रुजुमति और दूसरा विपुलमति है। सर्वसामान्य व्यक्ति अगर ध्यान से इसका उपयोग करे तो उसमें रुजुमति का विकास हो सकता है। कई बार हम बोलते हैं सामान्य व्यवहार में, तुमने मेरे मन की बात कह दी। क्या अर्थ है इसका? जो किसी अन्य के मन में था वह पहले ही समझ लिया और वही बात कह दी। तो यह एक प्रारंभिक अवस्था है मन पर्याय ज्ञान की, और इसे साधना द्वारा विकसित किया जा सकता है। यदि कोई उत्तम साधु किसी व्यक्ति के मन की बात पढ़ सकता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि साधना द्वारा यह आंतरिक शक्ति विकसित होती है। और यह रुजुमति जो है तीर्थंकर भगवंतों में यह बहुत विकसित हो चुकी होती है, क्योंकि उन्हें मन पर्याय ज्ञान उपलब्ध होता है। तो वे अत्यंत विकसित रुजुमति धारक है। ऐसे रुजुमति धारक तीर्थंकर भगवंतों को यह प्रणाम कहा गया है। इस मंत्र में ऐसी शक्ति है कि चोर का भय मन में नहीं रहता, और इस कारण एक प्रकार से यह मंत्र आत्मरक्षा के लिए उपयुक्त है। जैसे घटना ऐसी घटती है कि एकांत या उजड़ी हुई या घने जंगल में जाने का
अकेले को प्रसंग उपस्थित हुआ तो मन में भय निर्मिति संभव है। ऐसे स्थान पर इस मंत्र का उच्चार करने से मन का भय दूर हो जाता है और जंगल में, वन में यदि कोई हिंसक श्वापद सामने से आ जाए तो वह भी दूर से निकल के या लौट के चला जाता है। विशेषतः सर्प या भेड़िया, इस प्रकार के जो प्राणी हैं, यह बिना कुछ पीड़ा दिए अपनी राह चले जाते हैं। कभी कभी साधुओं के संबंध में ऐसी घटनाएं घटी है जिसमें बाघ तक साधु को देखकर दूसरे रास्ते से निकल गए हैं, दूरी बनाते हुए। यह इस मंत्र की शक्ति है। अब उच्चारण शुद्धि, मैं इस बात को प्रत्येक श्लोक में महत्व दे रहा हूं। इसका कारण अब तक आप समझ गए होंगे। यहां 2 स्थान ऐसे हैं, वहां उच्चारण में गलती होने की संभावना है। अब देखिए, इसमें पहले शब्द जगत्रित, इसमें त 3 बार आया है। त्रि, सिर्फ त्रि नहीं है, जगत वाला त जो है वो भी उसमें मिला हुआ है और आगे त्रि के बाद त है। तो इस प्रकार त शब्द 3 बार आया है, त अक्षर 3 बार आया है। जगत्रित, तो जगत त अधूरा बोला गया है और उसमें त्रित जोड़ा गया है, वह मैंने कंस में बताया है। त त्रि त, जगत्रित। पहला जो त है वह आधा होने से आगे के त्रि में जुड़ जाता है। और कलंक, अब यह कलंक शब्द जो है साधारण उच्चार में कलंक ऐसा लगता है, कलंक, ल पर बिंदी लगता है, हिंदी में ऐसा ही लिखा जाता है। लेकिन संस्कृत में इस तरह से कलंक जैसे हिंदी में लिखा जाता है वैसा संस्कृत श्लोक में लिखा जाए तो वह गलत हो जाता है और उच्चार उसका जो नाक से निकलती आवाज वह क वर्ग का अनुनासिक है, वो आवाज निकलती है। कलंक ऐसा फ्लैट नहीं होता है, कलंक कलंक ऐसा निर्माण होता है। जैसे एक अंग बोल दिया और एक अंग बोला, दोनों में उच्चार में अंतर आता है। तो इस तरह वांग्मय, लोगों को वांग्मय शब्द पढ़ना नहीं आता है और वह वांग्मय ऐसा ही लिखा जाता है हिंदी में भी। आपने देखा होगा ड के बाद में एक बिंदी आती है, तो वह जो शब्द है वह है क वर्ग का अनुनासिक अंग। तो वो जो उच्चारण है उस उच्चारण की तरह जब उच्चारण होता है तो वह शुद्ध उच्चारण है। यह संस्कृत भाषा की विशेषता है क्योंकि इसे बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति से विकसित किया है। आचार्य पाणिनि ने अपना पूर्ण जीवन लगाकर संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक, शुद्ध और नियमित बनाया और उसका जो उन्होंने ग्रंथ लिखा उसमें उस ग्रंथ को लिखने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। लगभग 40 साल वे इस ग्रंथ का, अष्टाध्यायी ग्रंथ का निर्माण करने में संलग्न थे। खैर, यह थोड़ा विषयांतर हो गया। अब हम अन्वयार्थ देखेंगे। इस श्लोक का किस बात से संबंध है उसे कहते हैं अन्वयार्थ। अब यहां वैसे तीर्थंकर भगवंतों के गुणों का यहां वर्णन किया जा रहा है, वे अनंत गुण हैं, इसलिए इनका सभी गुणों का वर्णन करना संभव नहीं है। और यदि इनका वर्णन करना है तो कभी उपमाओं का भी संदर्भ लेना पड़ता है, विरुद्ध उपमा का भी
संबंध लेना पड़ता है, जो कि शास्त्रार्थ में आता है। उपमा अलंकार का यहाँ उपयोग किया गया है, लेकिन यह नकारात्मक भाव से लिया गया है। चंद्र में दाग लगे हुए हैं और तीर्थंकर भगवंत के मुख में दाग नहीं है, यह विरुद्ध उपमा का उपयोग किया गया है। और अनुप्रास अलंकार का भी इसमें प्रयोग हुआ है। न शब्द का पुनः उपयोग, जिसका यह बताया गया है उदाहरण, निश्चेष निर्जित नरोरग नेत्रहारी। ये चारों शब्द जो है इसमें न शब्द से प्रारंभ हुआ है। यह शास्त्र की अलंकारिकता बताई गए हैं। और अंत में आत्मार्थ यानी आत्मा का क्या लाभ होगा, तो वह गुणानुवाद करने से गुणगण प्रक्रिया तेज होती है, और जब गुण भीतर जाते हैं तो दोष जो है, अगुण जो है, वो भागते हैं, भाग कर बाहर हो जाते हैं। विवेचन को यही समाप्त करते हुए आपसे नम्र निवेदन है कि आपके मन में कोई शंका संदेह उत्पन्न हो तो उसका निराकरण करने के लिए कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे भेजे और मुझे आपको संदेहों का निराकरण करने का अवसर दे। जय जिनेंद्र।